एक आराम से थोड़ी जोर से जोर लगा। ये हाथ में लेके। मेरा नाम सुभावना है और मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। आपको आवाज आ रही है बहन? मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, इतनी तबीयत खराब हो गई थी कि मैं खाना तक नहीं खा पा रही थी। मैं पानी भी पी रही थी तो मेरा पूरा वेट लूज हो गया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ है ही नहीं मेरी बॉडी में। मैंने मम्मी को भी बोला। मैं आपको रोकना चाहता हूँ, आपका नाम बता दीजिए। शुभावना रॉबर्ट। ये बेटी का नाम शुभावना है। ये अपनी गवाही देना चाहती है कि आपको क्या हो गया था? मुझे टाइफाइड हो गया था और 2 टाइफाइड थे और दोनों पॉजिटिव थे और वो बिगड़ गया था 2 मंथ कितने से। दिनों से आप ये इस तरह से बीमारियों में थी? 2 महीने से। 2 महीनों से। आपने क्या किया इन 2 महीनों में? 2 महीने में जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा था वही हो रहा था, लेकिन कुछ भी आराम नहीं हो पा रहा था। जगह जगह वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ, वो गलत भी हुआ, लेकिन कुछ आराम नहीं हो पा रहा था। आपको किस तरह से क्या लगता था आपको? क्या प्रॉब्लम हो रही थी आपको? मुझे वॉमिटिंग हो रही थी, अगर मैं कुछ भी खा रही थी तो मुझे वॉमिटिंग हो रही थी। इतने ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, मतलब मैं कुछ भी नहीं खा पा रही थी और मेरा वेट बहुत ज़्यादा लूज हो गया था। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी शायद मैं बचूं कि नहीं बचूं। मेरे हाथ पैर ऐसे धूजने लग गए थे, मैं खड़ी भी होती थी तो पूरी अंधेरी ऐसे छा जाती थी, इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई थी। तो देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु बड़ा महान परमेश्वर है और वही हमारा सब कुछ है। हालेलुया। तो ये बेटी ने अपनी मम्मी को जैसे बोला कि मम्मी मैं हो सकता है कि शैतान ने मन में डाला इसके कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने की कि मम्मी मुझे अजीब लग रहा है कि कुछ हो सकता है, कि कुछ बुरा हो सकता है और खाना नहीं खा सकती थी, वोमिटिंग कर रही है और अजीब लग रहा है और घबराहट हो रही है और ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो कुछ फायदा होता है, कुछ नहीं होता है। इस तरह से 2 महीने बीत गए। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में ऐसे 2 महीने पहले ही ऐसा हो रहा था, टोटल 4 महीने से ऐसा हो रहा था। फिर उसके बाद में हम आए और फिर चाचा से हमने बात की, परमेश्वर के दास से हमने बात करी और फिर उन्होंने हमको यहाँ पर बुलाया। ने मुझसे बात की और फिर मैंने इनके लिए बोला था कि आप भवन में आइएगा। तो फिर बताइए आगे। फिर उसके बाद में मैं भवन में आई तो भवन में जब मैं नीचे थी तब तक भी मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, तो मैंने बोला कि अपन घर चलते हैं। उसके बाद में मम्मी डैडी ने बोला कि अपन प्रेयर करवा के चलते हैं। फिर यहाँ पर भी मैं आई तो मुझसे बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जैसे परमेश्वर की दासी ने और परमेश्वर की दास ने मेरे लिए प्रार्थना करी, उसी समय मैं चंगी हो गई। जब से मैं खाना खाने लगी और मुझे भूख लगने लगी, मुझे भूख भी नहीं लगती थी, मैं अच्छे से खाना खाने लगी और मैं जब से अच्छी। और अभी पिछले हफ्ते भी परमेश्वर के दास और दासी आए थे घर पर और थोड़ी सी और वापस तबीयत खराब होने लगी। उस टाइम में मैं पूरी तरह, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पूरी तरह चंगी हो चुकी हूँ। मेरी बॉडी में मुझे इतना रिलीफ महसूस हुआ था, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद करते हर एक बातों के लिए। बहन का कहना ऐसा है कि है ना, प्रभु ये जीवित भवन में इस बेटी ने प्रवेश किया और इसके लिए हमने प्रार्थना की और परमेश्वर ने स्वर्ग से उत्तर दिया, क्योंकि प्रभु ही है सब कुछ का करने वाला। और परमेश्वर ने इन्हें उसी समय छुआ और यह उस समय इन्हें अच्छा लगना शुरू हुआ और उनकी बीमारी जाती रही। और फिर एक बार फिर से बेटी ने फ़ोन किया और इनके घर पर हम गए। कुछ तकलीफ इनके फिर से हो रही थी। जब हम गए तो ये बेड पर लेटी भी थी, वो भी औंधे मुँह लेटी भी थी। देखकर हमको लगा कि क्या हो रहा है इसको। और फिर उसके बाद प्रभु की दासी ने उसको प्रार्थना की और जब प्रार्थना की तो उसके बाद इसका चेहरा खिल गया उसी समय। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये बेटी बता रही है कि जब से लेकर अभी तक इसे किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, खाने पीने में सब कुछ खा पी रही है। तो परमेश्वर का अनुग्रह है, उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि वही है चंगा करने वाला। बस विश्वास हमें करना है। तो परमेश्वर महान है और इस भवन का मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर यहाँ से बड़े बड़े काम कर रहा है। तो आप सबों के जीवन में परमेश्वर बड़े काम करेगा। यीशु नाज़री के नाम से मांगता हूं, आमीन। देखिए, इस जीवित गवाही के लिए हम परमेश्वर का ताली बजा के धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।